हमारा चैप्टर चल रहा था डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, जिसके हम ई परीक्षा की जो आपके पास में गाइड बुक है उसके 150 क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। और सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए उनको सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जर्नी जो थी वो 30 क्वेश्चंस तक की कंप्लीट हो गई है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, प्रश्न संख्या 31 से। आपने अगर वो अभी तक सोल्व नहीं किए हैं तो पीछे वाली क्लास में जाकर उनको देख लीजिए। बाकी आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। कल हमने क्लासेस में थोड़ा सी मेरी स्पीड धीरे थी, क्योंकि पहली बार आपको क्वेश्चन सिखा रहे थे, तो लगभग क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। आज हम थोड़ी सी हमारी स्पीड को बढ़ा देंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको, क्योंकि समझ में आ रखा है, पैटर्न वही रहेगा, मेथड वही रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आज ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर रहिएगा कि नहीं, हाँ, आज हमारी स्पीड बढ़ेगी, तो हमें भी उस तरह से प्रिपेयर रहना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोल्व करते जाना है। आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से बैठ कर मेरी हर एक स्टेप पर ध्यान रखो। हर स्टेप पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन सी, उसके बाद में कौन सी स्टेप लिखी, उसके बाद में कौन सी स्टेप लिखी, इतना भी अगर आप करते हो तो आप इसमें बहुत कुछ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं, प्रश्न संख्या 31। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले उसको रीड करते हैं। टॉम टॉम bought five notebooks at the rate of 4.50 rupee per notebook, 4.50 rupee per notebook, and 7 pens at the rate of 2.25 rupee per pen. He gave a 100 rupee note to shopkeeper. How much amount is returned to him by shopkeeper? आपको लग रहा है ये क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी की तरह का क्वेश्चन है। टॉम ने 5 कॉपियां 4.50 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से खरीदी तथा 7 कलम 2.25 रुपए प्रति कलम के भाव से खरीदे। उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखो, जब भी एक तो आपको मैं छोटा सा यहाँ से आपको एक बात समझा देता हूँ, वैसे मेजरमेंट का होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4.50 रुपीज, ये लिखा हुआ ना रुपीज 4.50, तो याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट होती है ना, उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे तो कहते हैं पैसे, और ये हमारे पास में क्या होते हैं, रुपीज। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले क्या करता है वो, यहाँ पर नोटबुक्स, या जिसे हम कॉपी कह सकते हैं या नोटबुक कह सकते हैं, चलो हम नोटबुक ही लिख लेते हैं ना। उसने नोटबुक परचेज की, और नोटबुक की रेट क्या थी सर, नोटबुक की रेट थी 4.50 रुपीज। टोटल कितनी परचेज की, 5 नोटबुक्स, तो 4.50 की रेट से उसने परचेज की, तो टोटल कितने रुपीज उसने नोटबुक के लिए दिए सर, 0, और 5 5 जे 25, 2 कैरी रहेगा, 5 2 जे 20 और 22, 2 डिजिट के बाद में पॉइंटर, तो 22.50 रुपीज तो उसने नोटबुक के दिए, ठीक है। नोटबुक के बाद में उसने क्या परचेज किया सर, नोटबुक के बाद में उसने परचेज किए पेन। नोटबुक के बाद में क्या परचेज किया सर, उसने उसने पेन परचेज किए। और पेन की जो रेट थी वो कितनी थी सर, टोटल कितने पेन थे, 7 पेन। और 7 पेन की रेट क्या है सर, 2.25 रुपीज पर पेन की आप प्राइस है। और इस हिसाब से उसने टोटल कितना रुपीज किया, 7 5 जा 35, 3 आपका कैरी रहेगा, 7 2 जा 14, और 3 आपका कितना हो जाएगा, 14 एंड 3 17, 1 आपका कैरी रहेगा, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, क्योंकि ऊपर जो इसके अंदर टोटल 2 डिजिट पे तो पॉइंट है। तो 15.75 रुपीज किसके लिए सर, पेन्स के लिए। अगर यहाँ से हम टोटल अगर इसका निकालना चाहें कि उसने टोटल कितना कंज्यूम किया, तो सर 22.50 तो वहां पे उसने परचेज किया, और 15.75 यहाँ पर उसके लिए कॉस्ट, उसका एक्सपेंशन था। तो 5 7 और 5 12, 1 कैरी रहेगा, 5 2 7 और 1 8, और 2 और 1 38, तो 38.25 रुपीज सर उसने टोटल उस शॉपकीपर का, उसका जो टोटल प्राइस था वो कितना हो गया, 38.25 उसकी टोटल परचेजिंग थी। उसने सर 50 रुपीज का नोट दिया, सॉरी 100 रुपीज का नोट दिया, 50 नहीं 100 रुपीज लिखा हुआ है ना, 100 रुपीज का नोट दिया, 100 रुपीज 100 रुपए का उसने नोट दिया। तो 100 रुपीज है, पैसे कितने हैं सर, 0 0। ओके, टोटल कितना हुआ सर उसका, 38.25 रुपीज उसके टोटल उसका कॉस्ट हो गया था। अब माइनस करते हैं इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ये 10 और ये 9, ये 10 ये 9, ये 10 ये 9 और ये 10, तो 5 7.1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो 61.75 रुपीज सर उसको वापस दिए जाएंगे, 61.75 रुपए सर उसको वापस से दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था सर 61.75 रुपीज। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 32 एक आसान क्वेश्चन ऐसे आप कह सकते हो कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको लग रहा है कि जो हमने पहले पढ़े उसी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ सर कुछ आपको वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं, पहले क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं। देखो सर क्या लिखा हुआ है, 23.2 डिवाइड बाई 1.45। अगर आप इसका पॉइंट हटाते हो तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10,
और 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कितना रहेगा 100। 10 से 10 को हटा दोगे तो हटाने के बाद में क्या बचेगा सर आपके पास में 232 अपॉन 145 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 10। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 23200 अपॉन 145 इक्वल्स टू 160। आपको मैंने कल भी कहा था कि लास्ट में अगर डबल जीरो हो तो आप उसे ये भी तो कह सकते हो कि सर मल्टीप्लाई 100 है, हम ये भी तो कह सकते हैं मल्टीप्लाई 100 है। अब आप इसको अगर इस रूप में लिखोगे तो 232 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 145, लेकिन आप कहोगे सर बाकी सब तो ठीक है, ये इतना तो सब कुछ हमें मिल रहा है और ये मल्टीप्लाई 10 भी हम मिला देंगे क्योंकि यहाँ पर 10 मिला हुआ है, लेकिन ये एक जो जीरो है ना इसका मीन्स कि ये मल्टीप्लाई 10 है, तो ये कहाँ भेजना पड़ेगा, ये सिर्फ आपको उस तरफ ट्रांसफर करना होगा क्योंकि ये 10 एक्स्ट्रा है ना, ये 1 जीरो एक्स्ट्रा है, इसका 1 जीरो का मीन्स अगर आप 100 लिख रहे हो तो 1 जीरो का मीन्स पता है कितना 10, और इसका मीन्स भी कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 है, तो ये 10 आपका एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा उसको उधर भेज दीजिए, जो एक्स्ट्रा उसको क्या करिए उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास में फिर रिमेनिंग क्या रहेगा 232 अपॉन 145 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 160 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला जो एक 10 है वो इधर चला जाएगा। अब आप कह सकते हो ना कि सर ये दोनों तो एक ही सेम ही है, चाहे इसकी वैल्यू करो चाहे इसकी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो जीरो से जीरो हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 16। तो आपका आंसर कितना रहेगा सर 16 रहेगा, याद रखिएगा 16 रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, 16 आपका राइट आंसर रहेगा, ना तो 160 रहेगा, 1.60 भी नहीं हो सकता, 0.16 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। हमें कैसे भी करके, इसमें इतना ही फंडा है कि कैसे भी करके आपके पास में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो पहले से गिवन जो वैल्यू है ना, इसको कैसे भी करके इस क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में चेंज कर लो। देखो हमने क्या किया, हमारे पास में डबल जीरो थे, मुझे दिखाई दे कि यहाँ पर 1 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो में इधर उधर भेज दूं, तो 1 जीरो उधर भेज दो तो अपने आप ही पीछे हमारे पास में रिमेनिंग ये रह गया, तो आंसर कितना रहेगा, आंसर कितना रहेगा 16। यहाँ पर आंसर कितना आएगा सर हमारे पास में 16 या 16 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो सर, एक आसान क्वेश्चन आप कह सकते हो कि सर ओनली सम पूछा, फाइंड आउट योग करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो 7.7777, नेक्स्ट कितना है 7.777, नेक्स्ट कितना है 7.77, नेक्स्ट कितना है 7.7। ठीक है, प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ जीरो, ये डबल जीरो और जीरो जीरो जीरो। चलिए सर ये कितना आएगा 7, 7 और 7 14, 1 7 3 जा 21 और 22, 1 कैरी रहेगा, 7 4 जा 28 और 29.2 का रहेगा, 7 4 जा 28 और 2 कितना रहेगा, एक मिनट, 7 7 4 जा 28 और 28 और 1 29, 7 3 जा 20, अच्छा 22 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा क्योंकि इधर आंसर नहीं मिल रहा ना, 7 3 जा 22 और ये कितना आ जाएगा फिर 9 और 10 आ जाएगा, 19 29 और एक मिनट 30 आ जाएगा, ये कितना हो गया सर हमारे पास में 33, यहाँ पर कैरी रहेगा, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, तो 31.0247, 31.0247 आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, ये फिर से आपको सम फाइंड आउट करना है, योग करना है। ठीक है, देखो ये जो लास्ट में डॉट है ना, इस डॉट को हटा देना, इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं है, शायद मीनिंग है, देखो इसका, एक मिनट, नीचे वाले से मैच करते हैं, 4.4 4.04 4.004 4 पॉइंट, देखो यहाँ गायब है इसमें 4.0004, ये रहेगा भाई, इसमें ठीक कर लेना ना, इंग्लिश मीडियम में ठीक कर लेना, ये पूरा आंसर इस तरह से था। ठीक है, ये पूरा इस तरह से बनेगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 004 कर लेना, इसमें चलिए इसका सोल्व करते हैं, ये कितना है सर 4.0004, मैं हमेशा लास्ट से क्यों लिखता हूँ, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें ये वाला होगा और उसके साथ में टिक लगाओ तो लगा सकते हो। फिर कितना है 4.004 है, नेक्स्ट कितना है 4.04 और नेक्स्ट कितना है 4.4, तो यहाँ पर जीरो, इसको सबको लाइक डेसिमल में बदल देते हैं, समान दशमलव में प्लस करते हैं, तो 4 रहेगा 4 रहेगा 4 और 4 6 जा कितना होता है 24, तो 24.44 जा 16, सॉरी 4 6 जा 24 नहीं होता, 4 4 जा 16 होगा, तो 16.4444, 16.4444, 16.4444 आपका राइट आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम में ठीक कर लेना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में ये ठीक कर लेना, यहाँ आपका 004 आपको लिखना होगा।
इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 35 को देखिए, ये देखो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा 004 जो लिखा हुआ ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। इस 004 का यहाँ से कोई मीनिंग नहीं है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अब रिपीट हो रहे क्वेश्चन, जैसे हमने पढ़े हैं उसी टाइप के क्वेश्चन वापस बन रहे हैं। 5.28 मल्टीप्लाई 0.8 ये आपको वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट की है। 5.28 ये आपको दिया हुआ 28 और इसका पूछा, तो आप कह सकते हो ना कि सर ये जो लिखा हुआ वो डिटो सेम यही है, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वही है, बस उसके आगे पॉइंट इधर उधर किया तो सबका पॉइंट हटाकर 1 कर दो। अगर इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 5 to 8 अपॉन कितना आएगा 10, मल्टीप्लाई ये 8/10 बनेगा, ये तो रहेगा, और 5 to 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 कह सकते हो ना इसको। फाइनल तो आंसर ये रहेगा ना इसका। तो चलिए सर अब क्वेश्चन वाले को सोल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन वाले को सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 5 to 8 अपॉन 100 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है ना इसके साथ में, और इसके साथ में तो 1 डिजिट थी, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 10, और इसको एक बार ऐसा कैसा छोड़ दीजिए 2 to 4 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने चाहिए सर, ओनली 2 जीरो। तो एक काम करो कि 1 जीरो यानी 1 जीरो मीन्स कि 10, तो उसको उधर भेज दीजिए, तो डिवाइड में होता है वो उधर जाके किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हमारे पास में क्या रहेगा, 5 to 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 इक्वल्स टू 4.224 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अब देखो चाहे ये एक ही बात है ना, चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा। आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में जीरो होता है तो मल्टीप्लाई से क्या बनता है सर आर, यानी लेफ्ट साइड में जाएगा, तो कितने जीरो 1 जीरो, तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना आ जाएगा 42.24 42.24 इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा 42.24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा आपका 42.24 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, इसमें आप चेंज कर लीजिएगा ना, ये 004 को कट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 सर सम फाइंड आउट करना है, यू करना है, तो पहले तो 6.666 6.66 एंड 6.06, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 6.666 सबसे बड़ी को लिख लिया, नेक्स्ट आपका 6.66 है, एंड नेक्स्ट कितना 6.06, आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जीरो लिख के, और प्लस करेंगे तो 6 6 3 जा 18, 1 कैरी रहेगा, 6 2 जा 12 और 1 13.1, 6 3 जा 18 और 1 कितना हो गया 19, तो 19.386। देखो ऑप्शंस देखो कितने अच्छे दिए हुए हैं ना। अब ये कुछ ये भी हो सकता है, ये गलत है, 19.386 ये रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये सब नहीं करना है ना, ए बी ए सी और डी को नहीं करना है, सब ऑप्शंस दिखाई एक जैसे ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में इधर देखा 9, अरे ये 19 तो दिखाई दे रहा है इसको टिक कर दिया, नहीं ये 19 नहीं है 1.9, ठीक है, इसमें डिफरेंस है 1.9 और 19.386 में डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 36 देखिए सर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने 31 में सबसे पहले स्टार्टिंग इसी ऐसे टाइप की क्वेश्चन से तो की थी ना हमने। किशोर बोट मेडिसिन फ्रॉम ₹205 205.50 and torch for ₹180.50. If he gave ₹500 for all this buy, then how much amount will be given return? किशोर ने 205.50 की दवाइयां 205.50 रुपए की दवाइयां तथा 180.50 रुपए की एक टॉर्च खरीदी। उसने कुल 500 रुपए का नोट दिया, तो उसे कितनी राशि वापस मिली। तो सबसे पहले चेक कर लो दोनों में को कितना था, 205.50 तो यहाँ से परचेज किया, और 180.50 यहाँ पर उसने परचेज किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही की थी, वन ही तो टॉर्च था और वन ही मेडिसिन थी, रेट होती तो हम उसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर एक परचेज किया है, तो ये कितना आ जाएगा 0 5 और 5 10.1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 386.00। अगर उसकी रिमेनिंग हम उसको वापस देखें कि कितना राशि उसको वापस मिलेगी, तो सर टोटल उसके पास में 500 रुपीज का उसने नोट दिया, उसमें से 386.00 रुपीज उसको वापस मिल गए। ये देखो पैसे लिख रहा हूँ आगे 00, माइनस करोगे तो ये तो 00 रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, ये 10, ये 9 और ये 10, तो ये 4 1 और 1, तो 114 रुपीज सर उसको वापस दिए जाएंगे, 114.0000 पैसे हैं, या 114 रुपीज उसको वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सम ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन है। सम ऑफ टू डेसिमल फ्रैक्शन, सम ऑफ टू डेसिमल फ्रैक्शंस, हाँ वैसे नया टाइप नहीं है, केवल डेसिमल में, बाकी ऐसे आपने नंबर सिस्टम में भी किए हैं, फ्रैक्शन नंबर में भी आपने ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, वैसे नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डेसिमल में अभी हमने पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। सम ऑफ टू डेसिमल फ्रैक्शंस इज 0.7 एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 0.06, प्रोडक्ट ऑफ 0.06, द डेसिमल फ्रैक्शन इज, दो दशमलव भिन्नों का योग तो कितना 0.7,
तथा इनका गुणनफल कितना है 0.06, वह दशमलव भिन्न है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि टू डेसिमल फ्रैक्शंस हम अज्यूम कर लेते हैं, एक डेसिमल फ्रैक्शन तो हमारे पास में अक्स होगी और एक डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास में वाई होगी। दोनों को अज्यूम कर लेते हैं कि एक आपका अक्स है और एक आपका वाई है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम है ना, अक्स प्लस वाई, तो सम तो कितना है सर 0.7। और सेकंड इक्वेशन आपको कंडीशन क्या दे रही है, इनके प्रोडक्ट दैट मींस इनका गुणनफल, तो यानी अक्स मल्टीप्लाई वाई, तो अक्स वाई वो आपके पास में कितना है सर 0.06। अब कह रहा है कि अब ये बताओ कि आपके दोनों डेसिमल फ्रैक्शंस कितनी है, अक्स कितना है और आपके पास में वाई कितना है, केवल आपसे ये पूछा गया है। देखो इसको इक्वेशन से भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। ऑप्शन साथ कैसे, जैसे ये आपकी अक्स की वैल्यू होगी, ये आपकी वाई की वैल्यू होगी, ये अक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये अक्स की, ये वाई की, और ये अक्स की और ये वाई की, इस तरह से रहेगी। और इक्वेशन से करना चाहो तो इक्वेशन से कर लो, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। देखो दोनों का प्लस कितना होना चाहिए सर 0.7, तो पहले तो वो पता करो कि जिनका आंसर 0.7 आ रहा हो प्लस करने पर। देखो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कितना है 0.6 एंड 0.1। आपको पता है 0.6 एंड 0.1 का प्लस करने पर कितना आएगा 0.7, ये तो हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद में हम चलते हैं सर जीरो, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या कह रहा है सर 0.4 एंड 0.3, सर उसको भी प्लस करने पर आपके पास में कितना आएगा 0.7, सर ये भी हो सकता है फर्स्ट कंडीशन से। 0.2 0.5 0.2 0.5, सर ये भी हो सकता है 0.7, ठीक है। नेक्स्ट कितना है सर 0.06 0.06 एंड 1, ये कितना है ओनली 1 लिखा हुआ है, 1 दे बोले तो 1.00, याद रखिएगा 0.01 मतलब करते थे ना 1, तो सर ये तो 1.06 हो गया सर, एक ऑप्शन तो आपका हट गया, ठीक है। अब क्या करना है इनका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 0.06 आना चाहिए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए 0.06, इसका राइट आंसर आना चाहिए। चलिए सर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.1, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रहेगा, 1 डिजिट इसके पास में, 1 डिजिट इसके पास में, तो 2 डिजिट छोड़कर हमारा पॉइंट लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो सर पहला ऑप्शन से मिल गया। 0.06 कौन सा सर, पहला ऑप्शन ये, पहले ऑप्शन से आ रहा है 0. बाकी तो आएगा नहीं, इससे कितना आएगा, इससे तो 12 बनेगा तो 0.12 आएगा, इससे कितना बनेगा 10 बनेगा, तो 2 डिजिट छोड़कर तो 0.10 बनेगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 0.6 एंड 0.1, ये आपका इसका आंसर हो सकता है। अगर आप इसको इक्वेशन से करना चाहते हो तो इक्वेशन से फिर ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए x प्लस वाई कितना है आपका 0.7 एंड x वाई आपके पास में कितना था 0.06। अब हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लें, तो ये x का क्या भेज दे, उधर भेज दे, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.06 अपॉन आपके पास में कितना आ जाएगा x, इस y की वैल्यू ले जाकर मैं यहाँ पुटअप करूंगा, तो ये क्या बनेगा x प्लस 0.06 अपॉन x इक्वल्स टू 0.7, और ये क्या बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, द्विघातीय समीकरण, वहां पे फिर फैक्टर्स करने होते हैं, तो उन सब पे आप ना जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप ऑप्शंस की तरफ ही बढ़ सकते हो। फिर इसके बाद क्वाड्रिक बनेगी, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0.06 0.7x, ये बनेगा माइनस 0.7x बनेगा, और प्लस का 0.06 बनेगा और इक्वल्स टू 0 बनेगा। इसको हमें सोल्व करना होगा, तो इन सब पे आप ना जाइए, ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शंस में आप जाते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, देखो कितना आसानी से हमने किया, और ऑप्शन से आपको समझ में भी आ सकता है कि आपको पता है कि सर x और y की वैल्यू दी हुई है, पता कर लो कि दोनों कंडीशन कौन सा फॉलो करेगा, जैसा हमने फ्रैक्शन नंबर में किया था ना, फ्रैक्शन नंबर में तो इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी हमने इसी यही मेथड आपका यूज किया था, हमने यही यही सब किया था फ्रैक्शन नंबर में भी, हम यहाँ भी सर वही आपका यूज करते हैं कि ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमें पता है कि जब आंसर ही ऑप्शंस में से आना है अक्सर पाएगा, तो पहले हम उन्हीं को यूज कर ले, और उनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार कर लीजिएगा, उसी टाइप से कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे ध्यान रहेगा कि ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये तो सर फिर से वही क्वेश्चन है, इफ टूल मल्टीप्लाई ये सब कुछ आपको एक वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट की है, आपको पता है कि है तो सर वही, लेकिन पॉइंट आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो पहले इसका पॉइंट हटाते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.16, चलिए पॉइंट हटाते हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा 12/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 216/100, ये रहेगा, ठीक है। आपको ये पता है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इसका आंसर एक्चुअल में कितना आ गया, इसका आंसर आपके पास में क्या रहेगा 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, ये इतना क्यों लिखूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि ये सब कुछ आपको न्यूमरेटर्स एक साथ रहेंगे और डिनोमिनेटर्स आपके एक साथ रहेंगे। आपको पता है ये वाली वैल्यू ये रही आपके पास में, ये तो ना 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 216,
तो इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इसका जो आंसर हो वो यहाँ लिख दूँ 38880 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। आपको पता पॉइंट कहाँ होता है लास्ट में, कितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा क्योंकि डिवाइड है ना लेफ्ट साइड 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 3.8880। आपको पता लास्ट में जो जीरो होता है उसको आप हटा भी सकते हो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.888। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, नहीं सर ये नहीं हो सकता 3.888, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, वैल्यू आपको पहली बार में पॉइंट हटाई, आप पॉइंट हटाते ही आपको दिखाई दे दी कि सर क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको गिवन है, जो मान दिया हुआ है वही तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो उसको आपको अंश में न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे, नीचे जो जीरो उसका डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। और ये तो सर फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया, सम करना है आपको, जोड़ करना है, एक छोटा सा योग करना है, आसान सा। चलिए सर क्वेश्चन का आपको योग करते हैं, इसका सम करते हैं। आपको पता है कि 30 पहले मैं चेक कर लेता हूँ, 30 3.0 0.3 0.33 0.333, ठीक है वैल्यू सही है। यहाँ पर करते हैं सर 0.333, नेक्स्ट कितना है 0.33, नेक्स्ट कितना है 0.3, नेक्स्ट कितना है 3.0, और ये सर 30 है, याद रखिएगा 30 यहाँ लिखेंगे और बाद में जीरो लिखेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा भाई, इस 30 के लिए ध्यान रखिएगा, 30 का मीन्स कितना है 30.0 रहता है, याद रखिएगा ना। इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो लिखते हैं, जीरो लिखने से आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 3 और 3 6, 3 3 6 और 3 9 पॉइंट, ये 3 रहेगा और ये 3 रहेगा, तो 33.93963, ध्यान से देखिएगा 33.93963, 33.963 है ना, आगे पीछे हो सकता है ना, ऑप्शन इसी टाइप के दिए हुए, तो ध्यान से देखिएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए में था, हो सकता है कि वो डी में दे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं कि 693 या 936 कर दो, तो 6963 है, ठीक है, कितना है 963, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। चलिए सर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की तरफ। 41 सर फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको गिवन है उसको पॉइंट हटाते हैं, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 2 7 6 अपॉन 7920 मल्टीप्लाई 10 कर दूं, क्यों, क्योंकि सर ये जब इसका पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में जाएगा ना, ये तो डिवाइड में पहले से था। सर हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सर गिवन क्या है क्वेश्चन में वो चेक करो। सर क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, अब हम सर ये जो आपको गिवन है उसको सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो सर, यहाँ हमें इस टाइप की कुछ वैल्यू दी हुई, कौन सी 12276, ठीक है, अपॉन 1.55 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7920। तो सर यहाँ पर इसमें अब देखो सर, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए सर, ये डिवाइड में चाहिए, तो एक काम करो इसको इधर लेके आ जाओ और इसको उधर भेज दो, कर सकते हैं ऐसा कि जो डिवाइड है उसको उधर भेज दे और ये फिर वहां से नीचे आ जाएगा, ये दोनों अपनी जगह अपने अपनी जगह को क्या कर देंगे सर चेंज कर लेंगे। तो ये इधर क्या बन जाएगा 12276 अपॉन 7920 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.55। हमने क्वेश्चन की तरह चेंज कर लिया ना कैसे भी करके। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें, ये वाली वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये रही इसकी वैल्यू कितनी है 1.55। अब हम यहाँ लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि यहाँ पर 1.55 अपॉन में कितना रहेगा सर 10 रहेगा, और जब डिवाइड में 10 रहता है तो पॉइंट हमारा किधर जाएगा सर, 1 डिजिट लेफ्ट साइड और चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो लेफ्ट साइड जाएगा। दैट मीन्स कि 0.155, तो इसे ये कह सकते हैं 0.155, 0.155 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 0.155। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने इसको तो उधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर लेके आ गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन की तरह बनाना था, बस ये था रीजन। क्यों लेके आए, क्योंकि क्वेश्चन के हमने जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें वैसा ही बनाना है, ठीक है, उसका आंसर निकल गया और हमारा आंसर मिल गया 0.155। अब तो ऐसे क्वेश्चन आपने इतने कर लिए कि आपकी हैबिट ही होगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखने पर बहुत आसान लग रहा है कि हाँ सर ये तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पेनल्टी के रूप में आपको जीरो दिखना होता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 144.144 इसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 12 या 144.12 कर देंगे, ये आज का राइट आंसर रहेगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर पेनल्टी लगेगी, हमारे पास में भी देखना कहाँ लगती है। देखो क्या करना है, डिवाइड करना 12 से और 12 से भाग करना, और भागफल आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब आप 12 से डिवाइड करोगे किसको 144.144 यहाँ पर डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि 12 का 12 में इसमें डिवाइड होगा तो 12 टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 144 तो यहाँ तक आप कर दीजिए, ये तो पता है आपको।
है ना, या फिर आप ऐसे करना चाहो तो 12 बन जाए 12 ऐसे कर लो, ठीक है, वैसे थोड़ा सही रहेगा। 12 बन जाए 12 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 24, 12 टू कितना होगा 24 और यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब आपको पता पॉइंट तो यहाँ आ गया। अब मैं ऊपर से 1 लेके आ रहा हूँ, तो लेकिन 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड ब्रेक हो गया ना, 1 का क्या हो गया सर, डिवाइड ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर फिर कौन आएगा 14, 12 बन जाए 12 और माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 2 आ जाएगा और ऊपर से कितना लेके आ जाएंगे सर 4, तो 24 और अब कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24 और 0, तो 12.012 आंसर रहेगा। 12.012 12.012 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये सर फिर से सेम क्वेश्चन आ गया डिटो, जैसा हमने अभी पहले देखा था उसकी तरह का ही सेम टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं। आसान एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले सर जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसको सही करते हैं, उसके पॉइंट हटा देते हैं। देखो पॉइंट हटाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा 48543 अपॉन 33 और आपको पता 3 डिजिट है यहाँ पर, तो 3 डिजिट है तो 1 2 और 3 यहाँ पर 0 रहेगा। चलिए सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना उसका सोल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 48543 अपॉन 3.3 और ये पॉइंट है ना यहाँ पर। जब अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, और इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा डिनोमिनेटर का तो नोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट है ना, दोनों के पास में 1 डिजिट है। और ये कितना है 1471 तो 10 से तो 10 हट जाएगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 48543 अपॉन 33 रहेगा। और आपको पता है ये वाली वैल्यू ये रही आपके पास में, ये तो ना, अरे ये तो वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1471। तो क्यों ना हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना कि 1471 अपॉन कितना रहेगा 1230 रहेगा। और अब आप इसमें डिजिट काउंट कर लो, 30 है तो 1 2 3 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1.471 1.471 आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा 1.471। देखो जितने ज्यादा मैथ में जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो ना उतने आप क्या हो जाते हो उसमें परफेक्ट हो जाते हो। अब जैसे इसी टाइप के हम इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार, तो अब आपको पैटर्न समझ में आने लग गया कि क्या करना है कैसे करना है। तो अब जब आप क्वेश्चंस को करोगे तब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वही क्वेश्चन आपके पास में वही टाइप आपको समझ में आएगा ना, कि हाँ क्लिक करेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऐसे किया था, ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने ऐसे किया था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरह। देखिए अगर मैं कोई क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, अगर आपको स्पीड है कोई सही नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से पीछे करके उसको देख लेना ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 44 को कर दें। 44 राम हैज बोट ए बुक। क्वेश्चन आपको लग रहा है ना वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कुछ इस टाइप के और क्वेश्चंस किए। राम हैज बोट ए बुक एट 178.50 रुपी एंड मेडिसिन एट 248.25 एंड गिव द 500 रुपी नोट टू शॉपकीपर, रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न टू हिम। राम एक पुस्तक 178.50 रुपए में और 248.2 क्या 25 रुपए की दवाइयां खरीदकर 500 रुपए का नोट दुकानदार को देता है, उसको लौटाई की राशि बताओ। दोनों एक एक की खरीदी, वन वन है यानी वन इसका और 1 यूनिट इसकी है। तो एक काम करो 178.50 रुपीज तो यहाँ पर उसने दिए और 248.25 रुपीज उसने यहाँ ये परचेज किया, तो दोनों को मिलाकर कितना उसका कॉस्ट हो गया 57.8816 1 कैरी रहेगा, और 7 1 8 8 और 4 कितना हो गया 12 1 कैरी रहेगा, 2 3 और 4 तो 426.75 रुपीज उसके हो चुके हैं। तो उसकी रिमेनिंग उसकी कितनी है, उसको रिटर्न कितना किया सर 500 रुपीज यानी कि 00 पैसे थे टोटल, इतना उसने गिवन किया और 426.75 रुपीज उसको वापस मिले हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा सर 4 ये 10 और ये 9 ये 10 और ये 9, इसके बाद में ये 10 बनेगा, ये 9 और ये 10, तो यहाँ पर 5 रहेगा 2 पॉइंट ये आपके पास में 3 है, ये 7 है, तो 73.25 रुपीज 73.25 रुपए सर उसको वापस दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 द वैल्यू ऑफ 337.567 टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस 36.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान क्या है। देखो मैं आपको नियरेस्ट वैल्यू बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर आप समझ जाना कि जैसे आपको क्या पूछा गया है 2 डेसिमल्स तक, आपको क्या पूछा है 2 डेसिमल्स तक आपको नियरेस्ट वैल्यू इसकी निकालनी है। कहां तक सर 2 डेसिमल्स तक इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। आपके पास में कितना लिखा हुआ 37.567,
अब आपको क्या करना है, नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव के 2 स्थानों तक, तो दशमलव के 2 स्थान कौन से होते हैं, यहाँ तक, यानी कि इस नंबर तक आपको केवल वैल्यू रखनी है। इसके बाद में इधर जो भी है उन सबको क्या बना दो सर, जीरो बना दो। नियरेस्ट का मीन्स यही होता है कि आपको जहां तक नियरेस्ट रखनी है वहां तक तो आप रख लीजिए, उसके बाद में जितने भी नंबर है उन सबको क्या बना दीजिए सर, जीरो बना दीजिए। लेकिन जीरो बनाते समय कंडीशन फॉलो करनी है, क्या, कि यहाँ जिस नंबर को आप जीरो बना रहे हो, जिस नंबर को आप जीरो बना रहे हो, यदि वह 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से बड़ा है, तो उसके जो राइट लेफ्ट साइड वाला जो साइन होगा, जैसे मान लीजिए ये नंबर आप जीरो बना रहे हो, तो इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा ना, वो उसमें एक प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, वो उसमें एक नंबर प्लस कर देंगे। अब जैसे आप 7 को जीरो बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो सर, 7 को जीरो बनाना है, क्योंकि हमें 6 तक ही रखना है ना, 2 डिजिट तक, तो 7 क्या बनेगा, जीरो बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये 7 जीरो बनेगा ना, तो इसके पास में कौन है, 6, इस 6 को क्या करेगा, वो एक अंक बढ़ा देगा, एक अंक बढ़ा देगा, 1 डिजिट उसको क्या कर देगा, 1 नंबर उसको प्लस कर देगा। तो जैसे ही प्लस करेगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 7, और बाकी यहाँ पर कुछ होना नहीं है, बाकी कहीं भी कोई चेंज होना नहीं है, तो 37.57 आपका राइट आंसर रहेगा, 37.57 आपका राइट आंसर रहेगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सर हमें क्वेश्चन पूछा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस रखनी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में 3 डेसिमल प्लेसेस है। हमने जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखनी है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको जीरो बना दो। लेकिन जीरो बनाते समय एक कंडीशन को फॉलो करना है कि आप जिस नंबर को या जिस डिजिट को जीरो कर रहे हो, वो नंबर अगर आपका 5 और मोर देन 5 है, 5 या 5 से बड़ा है, तो उससे क्या करना, उसके जो लेफ्ट साइड में जो साइन नंबर लिखा हुआ है उससे एक अंक बढ़ा देंगे, उसे उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो जैसे हमने 7 को जीरो बनाया, तो हमने देखा कि 7 इज मोर देन 5, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 7 के लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है 6, वो क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा। इसका मीन्स कि वो 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7, और इस तरह आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 37.57 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। इसका जो निकटतम मान है वो कितना सर, 37.57 सर, इसका इसका नियरेस्ट वैल्यू है, 37.57 इसका नियरेस्ट वैल्यू है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लीजिएगा, आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की ओर, प्रश्न संख्या 46। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है ना कि थोड़ा कम समझ में आ रहा, तो उसको उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा, आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो सर, पहले सिर्फ वही क्वेश्चन है, तो देखते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए कि पहले इसको ठीक करते हैं, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है। इसको जब ठीक करेंगे तो 17576 अपॉन कितना रहेगा सर, 26। आपको पता है इसकी जो, इसके पास में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, और इसके पास में 1 डिजिट है डिनोमिनेटर वाले, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर होता है और ये आपका न्यूमरेटर होता है, आंसर हर, तो हर वाले की कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। 10 से 10 हटा देंगे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन की तरफ देखो सर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है। अरे ये जो लिखा हुआ है वैल्यू, एक्चुअल में यही वाली तो वैल्यू है, कि डिवाइड में लिखोगे तो चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, तो इसका क्या आंसर कितना, 676। तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास में ये यहाँ से दी हुई है, इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो ये आपकी ये तो वैल्यू दी हुई है, तो ये कितना 676 अपॉन, सर अपॉन में अभी भी क्या है, डिवाइड में 10 अभी भी हमारे पास में रिमेनिंग बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, तो जीरो है, 1 डिजिट है, 10, तो 1 डिजिट छोड़कर इधर आ जाएगा, तो 67.6 इसका राइट रहेगा। 67.6 इसका सही उत्तर रहेगा, 67.6 या 67.6 आपका क्या रहेगा सर, इसमें राइट आंसर रहेगा। तो 67.6 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, Ramesh required 36.5 meter electric wire to connection of electricity at home. He has only 16.3 meter electric wire. How much more wire he has to bought for this work? रमेश को घर से बिजली लगवाने के लिए बिजली के 36.5 मीटर का तार की आवश्यकता है। उसके पास केवल 16.3 मीटर बिजली का तार है, तो इस काम के लिए उसे और कितना तार खरीदना पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है सर। टोटल हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 36.5 मीटर की रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल कितना है सर, 16.3 मीटर अवेलेबल है, तो कितना और चाहिए, तो माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में 2 रहेगा, ये 0 और 2 तो सर 20.2 मीटर, 20.2 मीटर, 20.2 मीटर हमें भी अभी भी और आवश्यकता है, किसकी, उस तार की हमें 20.2 मीटर की आवश्यकता है। अभी हमें कितनी और आवश्यकता है सर, हमें जो हमें तार आवश्यकता है वो मेरा कितना सर, 20.2 मीटर, 20.2 मीटर हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, इक्विवेलेंट डेसिमल, इसका दशमलव समतुल्य बताना है। कोई बात नहीं सर, बता सकते हैं। देखो सर, ये 2 तो आपका कोई डेसिमल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2.0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 3/10 की अगर आपसे बात करूं, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा सर, 1 डिजिट है तो 1 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो इसको 0.3 लिखेंगे। देखिए ये तो 2 की वैल्यू है ना, इसका डेसिमल लिख दिया। ओके, इसके बाद में कितना लिखा हुआ सर, 21/25। चलिए सर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।
21.25 पे, तो 25 का डिवाइड कर ले 21 में। अरे 25 का डिवाइड कर ले 21 में, तो इसमें तो होगा नहीं, तो 0.0 और 25 8 जा 200, 25 8 जा कितना होता है 200 माइनस 1 0 10 रहेगा, ऊपर से 0 लाएंगे तो ये आ जाएगा 4, 25 4 जा कितना होता है 100। तो सर 0.84 सर इसकी वैल्यू रहेगी। सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो ना, सबको क्या कर लो सर डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास में एक और वैल्यू रही है, कौन सी सर 5/100। देखो मैं तो इधर ये सब कुछ वापस से क्वेश्चन का लिख रहा हूँ, आप चाहो तो एग्जाम में नहीं लिखो, आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो ना, इधर वाला पॉइंट वाला मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना। अब जैसे 3 डिजिट है तो पॉइंट आपका कितना जाएगा सर 3 डिजिट, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर डबल जीरो रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.005 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए अब क्या करना है, सबको प्लस भी तो करना है ना, चलिए प्लस कर लेते हैं। तो 2.0 0.3 0.84 एंड 0.005, यहाँ पर जीरो रहेगा और ये 0 0 रहेगा, प्लस करेंगे तो कितना आएगा सर 5 4 8 एंड 3 11 1 और 3, तो 3.145, 3.145 सर इसका राइट आंसर रहेगा 3.145। आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको डेसिमल में अगर आपसे इक्विवेलेंट डेसिमल पूछा है, इसको दशमलव में ही पूछा गया है, तो आप क्यों ना पहले इसको दशमलव में ही बदल लो। इसको क्या करो सर, इसको सर दशमलव में ही बदल लो, इसको क्यों ना हम दशमलव में ही बदल लें तो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 47 48 भी हमारा डन हो चुका है। 49, देखो जब भी इक्विवेलेंट में बदलना हो तो सबसे पहले क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और अच्छी बात ये कि 49 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2 आपका कितना हो जाएगा सर, 1 में 2 का डिवाइड करना है तो 0.0, आपको तो देखते ही पता चल जाएगा कि सर ये तो 0.5 आना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितना 3/8, दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है 3 में, तो 3 में डिवाइड करोगे तो 0.30, ये तो आपने फ्रैक्शन में भी इस तरह की डिवाइड किए थे। तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना होता है 24, माइनस करोगे तो 6 0 आपका आ जाएगा। और इसके बाद में कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, 8 7 जा कितना होता है 56, माइनस करोगे तो 4, अब 0 बनाओगे तो 8 5 जा 40, तो कितना आ गया सर 0.375 आ गया, कितना आ गया सर 0.375। इसके बाद में सर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास में कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7/16, 7/16। अब देखो सर 16 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हो तो कितना आएगा देख लीजिए, 0 पॉइंट से कितना बन जाएगा 7। इसके बाद में सर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखो सर 0 पॉइंट ये 70 बनेगा। अब जब 70 बनेगा तो आपको पता है 16 का अगर डिवाइड करें तो 16 4 64 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 16 4 यहाँ पर कर लो, मैं यहाँ लिख दूँ ना, 16 4 कितना हो जाएगा 64, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 6 0 बनेगा, और 16 से 60 बनेगा, और जब 60 बनाओगे आप इसके अंदर तो आपके पास में कितना आ जाएगा ये, इसके बाद में 16 3 जा 16 3 जा आपके पास में कितना आएगा सर 48, और माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 10 और 2 तो 12 रहेगा, 120 रहेगा, और 120 रहेगा तो आपके पास में और कितना आ सकता है सर 120, और 16 का अगर डिवाइड करते हैं तो 16, एक मिनट यहाँ पर 16 से 70 से 64 माइनस करते हैं तो 20, ठीक है ओके। 120 तो 16 का डिवाइड करते हैं, 16 7 जी आपके पास में कितना होता है 112, 112 तो माइनस करेंगे तो कितना रहेगा सर आपके पास में 8, 8 से बनेगा 80, और 16 5 जी कितना आता है सर 80, तो ये आपका किसमें हो गया सर डेसिमल में हो गया। चलो इन सबको प्लस कर लो, तो 0.4375 अपॉन 0.375 अपॉन 0.5, और ये क्या रहेगा सर यहाँ पर सब जगह जीरो लिख देंगे, और आपके पास में 5 7 और 5 12, 1 कैरी रहेगा, 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी रहेगा, और 5 4 और 1 5, 5 4 5 10 और 30, 1 कैरी रहेगा, और 1.3125 आपका राइट आंसर रहेगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले इन सबको प्लस कर लो, आपका जैसे डेसिमल से करते हो तो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो, और फिर जो राइट आंसर आए उसे भी कर सकते हो। जैसे अगर इसको आप अगर सोल्व करना चाहो तो लगभग कितना आएगा आपका 16 से करोगे तो यहाँ तो कितना रहेगा सर 8, और यहाँ कितना आएगा 8, अगर जैसे मान लीजिए इसको मैं पहले फ्रैक्शन को, अगर छोटे फ्रैक्शन हो जैसे कुछ बड़े नंबर आ जाए तब तो उसका एलसीएम नहीं हो सकता, छोटा हो तो एलसीएम कर सकते हो 16,
ये आपके पास में 8 रहेगा और ये आपका रहेगा 2, तो 2 रहेगा तो 6 और ये आपके पास में 7, तो ये कितना आ गया 21/16। तो ऐसा भी कर सकते हो कि 21 में 16 का डिवाइड कर लो तो आप उससे भी पॉइंट में आ जाएगा, तो 1.3125 रहेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो या इस तरह से सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अगर आपके पास में आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो छोटे छोटे हो, आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम से कीजिएगा, जल्दी कर पाओगे क्योंकि आपको केवल ओनली 1 का ही डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप के थोड़े से बड़े नंबर आ जाए जिनका एलसीएम थोड़ा सा जल्दी नहीं हो सकता, तो आप फिर आप पॉइंट पे चले जाना पहले, है ना, तो फिर पॉइंट पे चले जाना। लेकिन अगर एलसीएम छोटे होते तो आप सीधा उसका क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर की तरह, जैसे आप फ्रैक्शन के जो प्लस होते हैं ना, एडिशन होते हैं, उस तरह से आप एडिशन कर लीजिए और एडिशन करके उनका जोड़ करके और उसके बाद में फिर जो राइट आंसर आए उसका फिर पॉइंट आप निकाल सकते हो। दोनों मेथड बता दिए हैं, कौन सा मेथड कब यूज करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 50 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3.92 if one number of them is twice than another then the large number is, या फिर लार्जेस्ट नंबर इज, देन द लार्जेस्ट नंबर और लार्ज नंबर इज। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन में हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक 100 एक आपके पास में y होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई वो कितना दिया हुआ है सर 3.92, दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 3.92। लेकिन सर क्वेश्चन में एक कंडीशन और है, इफ वन नंबर इज ट्वाइस देम अनदर, इफ वन नंबर इज ट्वाइस देम अनदर, तो आप ऐसा कर सकते हो, चलो इसका ना अक्स और वाई आप मान सकते हो, कुछ भी ऐसे अज्यूम कर सकते हो। तो एक काम करो, इसकी अक्स और वाई की जगह फर्स्ट और सेकंड ले लो, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा ना। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये आपके फर्स्ट नंबर और ये आपकी सेकंड नंबर है, तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड आपको गिवन है। अब कह रहा है कि एक नंबर वन नंबर इज देम ट्वाइस देन अनदर नंबर, तो फर्स्ट और सेकंड का अगर आप कहते हो तो जैसे मान लो कि फर्स्ट नंबर आपका मैं अक्स अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका अक्स अज्यूम कर लेता हूँ, तो सेकंड नंबर क्या है इसका दुगुना, इसका क्या है सर दुगुना, इसका ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई टू, तो ये कितना आ जाएगा सर 2x, क्योंकि ट्वाइस का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई टू, दुगुना का मींस क्या होता है गुणा 2, तो इसका 2x हो गया। चलो अभी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, इसकी जगह तो x वैल्यू पुटअप करो, इसकी जगह 2x वैल्यू पुटअप करो और ये कितना आ गया 3.92। अब देखो सर यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 2x² इक्वल्स टू कितना आ गया 3.92, 2 को उधर मल्टीप्लाई तो उधर भेज दो, x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3.92 अपॉन 2। जब इसमें x² में 2 का डिवाइड करोगे इधर तो इधर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 पॉइंट और 19, 2 9 जा 18, 12 और 1.96। आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि सर 1.96 की जगह 196 देखूं तो किसका स्क्वायर है, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा इधर से तो उधर क्या बनेगा सर अंडरूट बनेगा, उधर क्या बनेगा अंडरूट 1.96। तो सर ये 14 का है, 196 किसका स्क्वायर होता है सर 14 का होता है। तो इसका मीन्स कि जब 2 डिजिट अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद में कितना है 2 डिजिट, वो भी किसमें अंडरूट में, तो स्क्वायर में कितना आ जाएगा 1 डिजिट पे आ जाएगा, तो ये 1.96 किसका बनेगा 1.4 में बनेगा। और बाकी आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि सर 1.4 14 का ही होता है, कौन सा 196। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन आपको टू नंबर्स का प्रोडक्ट था, हमने दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखा 3.92, फिर कहा कि वन नंबर इज ट्वाइस देन अनदर, एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो x इन 2x हो जाएगा और फिर जब मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, तो 3.92 आपके पास में इसका रहेगा और 2 का जब डिवाइड किया, एक मिनट ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा, अभी मेरे को ध्यान आया कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है बड़ी संख्या। अभी देखो पहले इसको समझा देता हूँ, तो ये 2x स्क्वायर तो 2 का डिवाइड किया तो आपको 1.96 मिला, आपने जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडरूट वर्गमूल आ जाएगा। और पता है 1.96 देखने पर कुछ कुछ याद आ रहा है कि सर 196 14 का होता है, तो हो सकता है कि 1.96 देखो जब पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट और वो भी अंडरूट में हो ना, तो पॉइंट के बिना अंडरूट के पॉइंट के बाद में 1 डिजिट रहेगा। अगर आपका अंडरूट के अंदर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो विदाउट अंडरूट 1 डिजिट रहेगा, एक अंक रहेगा, तो इसका मींस कि 1.4 रहेगा। तो ये तो वैल्यू किसकी है सर अक्स की वैल्यू है, ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है सर अक्स की वैल्यू आई है। हमारे पास में दो नंबर थे, एक नंबर था अक्स और एक नंबर कितना था 2x, हमें लार्जेस्ट नंबर पूछिए, आपको पता लार्जेस्ट कौन सी होगी सर डबल वाली होगी, इसकी वैल्यू आपके पास में 1.4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई 1.4, तो 14 पूछे कितना होगा 28, तो 2.8 इसका राइट आंसर रहेगा, 1.4 नहीं 2.8 इसका राइट आंसर रहेगा, 2.8 इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर पूछी है। तो याद रखिएगा, एक तो इसमें पॉइंट ये वाला ध्यान रखिएगा कि जब अंडरूट में ये आप पॉइंट लगाते हो तो इस तरह से आप पॉइंट हटा सकते हो कि ये किसका है, ये 1.4 क्योंकि 196 14 का होता है, तो 1.96 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो अंडरूट हटकर एक डिजिट पे पॉइंट रहेगा 1 डिजिट पे, तो 1.4 जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर मानी जाएगी, क्योंकि आपकी स्मॉलेस्ट नंबर अपने आप ही होगी, स्मॉलेस्ट नंबर आपकी अपने आप ही होगी कौन सी सर, ये x की वैल्यू है, आपको 2x की वैल्यू जो ग्रेटर नंबर है, 2x कौन सा सर हमारे पास में ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी संख्या है, 2x आपकी कौन सी है सर ग्रेटर वैल्यू है बड़ी संख्या है, तो आपकी वो कितनी आ जाएगी 2.8 या 2.8 आपका वो राइट आंसर रहेगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। इस 50 नंबर क्वेश्चन पे एक बार स्टार्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा नया टाइप का सोल्व कर लेना ना, पॉइंट वाला ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 51 ये किसके इक्वल है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.4 अपॉन 0.04 प्लस 0.04 अपॉन 0.4। ठीक है, देखो सर, जब भी ऐसे क्वेश्चन होना तो सबसे पहले पॉइंट को हटा दिया करो। सबसे पहले क्या किया करो? पॉइंट को हटा दिया करो। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये दोनों वैसे तो 4/4 ही लिखे जाएंगे ना, क्योंकि इसका जीरो इधर है, इसका जीरो इधर है। लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ 2 डिजिट है, तो अगर नीचे की तरफ 2 डिजिट तो ऊपर मल्टीप्लाई में कितने आएंगे? डबल जीरो। या न्यूमरेटर में 1 डिजिट है अंश में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 जीरो नीचे प्लस। ठीक है, ये भी दोनों 4/4 ही रहेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ तो जीरो है, तो 4/4 ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में देखो सर, न्यूमरेटर में 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में हर में डबल जीरो आएंगे। डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है तो न्यूमरेटर में इसका इफेक्ट पड़ेगा तो 1 जीरो आ जाएगा। अब देखो सर, जीरो से जीरो, आपका 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या बचा सर? 10/1, नीचे की तरफ कुछ नहीं रहा, प्लस यहाँ कितना रहा सर? 1/10 रहा। इन सबको आप प्लस कर सकते हो आसानी से। आपको पता है कि सर ये तो 10 रहेगा, लेकिन ये पॉइंट दे देगा इसको। क्या कर देगा? पॉइंट देगा इसको। 1 डिजिट है तो ये 1 डिजिट पे पॉइंट देगा। पॉइंट देगा तो ये 10 प्लस 0.1, तो आंसर कितना आएगा? आप सबको पता है 10.1 रहेगा। कितना रहेगा सर? 10.1, 10.1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, इस तरह से करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। आसानी आराम से, अगर इस तरह से जैसा मैंने बताया, इसी मेथड से ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और थोड़े से जल्दी भी होते हैं और गलत होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 52 प्रश्न संख्या 52 देखते हैं क्या आता है। सर ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये आपको एक वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं। सबसे पहले 27810 अपॉन 135 कर देते हैं, और इसके जो 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद में, इसके क्या कर देते हैं? ऊपर डबल जीरो दे देते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास में कुछ ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसका पहले पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 27810 अपॉन 135, और पता है इसका मल्टीप्लाई देखो, इसके पास में 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डबल जीरो आएंगे, इसके पास में 1 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो आएगा, और ये आपका 20.6 रहेगा, 20.6 रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो हट जाएगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि सर हमें तो केवल इसकी वैल्यू चाहिए ना, हमें तो केवल ये चाहिए। ये यहाँ पर 10 क्या कर रहा है? ये यहाँ पर 10 क्या कर रहा है? तो एक काम करो, इसको उस तरफ भेज दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्चुअल में? अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो 27810 है ना। और अगर ये दोबारा लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं क्यों लिखे दोबारा, ये कोई जरूरी थोड़ी दोबारा लिखना। तो इसकी एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20.6 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये जो 10 आपका डिवाइड में है ना, ये वाला यहाँ वाला, ये उधर जाएगी, इस तरह से बन जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 20.6 मल्टीप्लाई 10, और आपको देखो इस बार ये मल्टीप्लाई में ही है, तो मल्टीप्लाई कितना? 100। अब आप इन सबको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 206000 रहेगा। पॉइंट कितने डिजिट से पहले है? 1 डिजिट से। तो 1 डिजिट छोड़कर क्या कर दीजिए सर? यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका अगर पॉइंट रहेगा तो आपको पता है कि आंसर इसका कितना रहेगा? 2206000 रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो का वैसे कोई मीनिंग नहीं है। तो 20600, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करते समय थोड़ा सा भी ध्यान को इधर उधर मत कीजिएगा, अपने माइंड को पूरा एक जगह रखिएगा। रीजन है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देख जाओगे तो भूल जाओगे कि किसको किधर भेजना था, किसका पॉइंट किधर करना था, और फिर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर पूरे ध्यान से करोगे कि हाँ इसका 2 डिजिट का पॉइंट यहाँ 2 जीरो लगा दिए, कई बार क्या होता है कि हम जीरो तो देख लेते हैं लेकिन वो ये डबल जीरो ऊपर कर देते हैं, 10 नीचे कर देते हैं, तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा कि न्यूमरेटर के जीरो डिनोमिनेटर में देने हैं, डिनोमिनेटर के जीरो न्यूमरेटर में देने हैं, अंश के जीरो हर में देने और हर के जीरो अंश में देने हैं। इसी तरह से आपको सोल्व करना और यहाँ से इसको उधर भेजना है, क्योंकि हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए। हमें ये 100 को ध्यान नहीं रखना, केवल इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है। तो ये जो 10 है उसको उधर भेज देंगे, आंसर अपने पास में इस तरह का रहेगा, और फिर 100 वैसे मल्टीप्लाई, और इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना, इनको 2-3 बार कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आपका आप सीखने लग जाओगे कि कब किसको किधर भेजना है, किसको किधर भेजना है, इसको इधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। इसको क्या करना है सर? चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। कितना आसान क्वेश्चन है सर, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के ऊपर पॉइंट लगा दो, ये लो सर, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.068, 0.068, 0.068 आपका राइट आंसर रहेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डेसिमल। इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल चाहिए, इसकी दशमलव समतुल्य आपको निकालना है। तो पहले इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 4 2 8, और 8 और 3 आपके पास में 11, 11/4। 4 का 11 में अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 2 आपके पास में 8 रहेगा, माइनस कितना रहेगा सर? 3, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा?
30 और 4 7 से कितना होता है सर 28। देखने से पता तो चल गया कि सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 2.7 किसी के पास में नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जीरो लगाओगे तो 20 और 2 5 जा 4 5 जा 20, तो माइनस कितना आ जाएगा 0। तो 2.75 2.75 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बिग डेसिमल नंबर, बिग डेसिमल नंबर, बिग डेसिमल नंबर बिटवीन, बिग डेसिमल नंबर, बिग डेसिमल नंबर बिटवीन 0.08 एंड 0.008, 0.08 एंड 0.008 में बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है। इसमें शायद इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, विच नंबर, इसमें इस तरह से लिखना चाहिए था, आप नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, आप तो समझ जाओगे, मैं लिख देता हूँ। विच नंबर इज ग्रेटर देन, विच नंबर इज ग्रेटर देन, आप मत लिखना है ना, विच नंबर इज ग्रेटर देन 0.08 एंड 0.008, ये थोड़ा सा सही रहता है ना। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक सही लैंग्वेज ये रहती है कि इन नंबर में से कौन सी संख्या बड़ी है। आप खुद ही कह सकते हो कि सर एक तो 0.08 है, एक 0.008 है। अब आप खुद बताओ, देखो सर यहाँ तक तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, दोनों के पास में सेम डिजिट है, लेकिन यहाँ देखने से पता चल रहा है इसके पास में 8 है, इसके पास में 0, तो सर ये वाले नंबर आपकी क्या है, ग्रेटर नंबर है। बड़ी संख्या कौन सी, 0.08, 0.08 आपकी क्या रहेगी सर, ग्रेटर नंबर या बड़ी दशमलव संख्या आपकी 0.08 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56 को देखिए, प्रश्न संख्या 56, ये तो उसकी तरह ये स्मॉल डेसिमल है, तो विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, ये लिखना चाहिए था इसमें, इसमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, विच नंबर इज, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बिटवीन, ये सब कुछ रहेगा, तो इसकी जगह ये आ सकता है, आपको नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, इनमें से छोटे दशमलव चाहिए। आपको पता है कि सर एक तो आपके पास में 3.42 है, एक 0.342 है, आप खुद ही बता सकते हो कि सर ये वाली स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसके पास में 3, इसके पास में 0 है स्टार्टिंग में, तो आपका कौन सा हो जाएगा 0.342, 0.342 इसका छोटी छोटी दशमलव संख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, इसके बीच में आपको साइन यूज करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है इन दोनों के बीच में, तो 0.003 और एक 0.03 है, तो बताओ सर क्या रहेगा। सर फर्स्ट में 0 है, कोई पता नहीं है, सेकंड में अगर यहाँ पॉइंट के बाद में फर्स्ट आपके चलते हैं, यहाँ पर ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस, 10वां, वहां भी 0 है, लेकिन इसके पास में 0 है और इसके पास में 3 है, तो सर ऐसा साइन रहेगा, कौन सा रहेगा, ये वाला, तो ये आपकी ग्रेटर वाला रहेगा, तो आपके स्मॉलर वाला रहेगा, तो ये आपके पास में ग्रेटर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा, इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 58, ये आपका 6 हटा दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे। 58 में देखें तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ क्या लिखा है, इनका सम फाइंड आउट करना है, तो 0.6 0.06 0.006 एंड 0.006, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 0.0006, ध्यान से जीरो लगाना ना, कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम एक जीरो ज्यादा या कम लगा देते हैं, तो इस तरह से ज्यादा या कम जीरो नहीं लिखना है, जितने आपके पास में जीरोज हैं उतने ही आप लिखिएगा, तो आपका आंसर थोड़ा सा सही रहेगा। ये कितना 6666.0, तो 0.6666, तो कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 59, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस करना है सर, कितना आसान है कि 68.008 माइनस 24.094, कितना आसान है, माइनस ही तो करना है। चलिए सर 8 माइनस 4 तो 4 रहेगा। अब इसको देखेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 10, ये 9 और ये 10, तो 19.3 और ये कितना आ जाएगा 4, तो 43.914, 43.914 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, केवल आपका प्लस माइनस छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका सर प्रोडक्ट करना है तो गुणनफल करना है, मैंने कहा था कि सबसे पहले पॉइंट को भूल जाइए, तो चलो पॉइंट को भूल जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसा कुछ करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 73, मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से करते हैं, 3 9 3 27, 2 आपका कैरी रहेगा, 6 3 18 और 2 22 कैरी रहेगा, 9 3 27 और कितना हो जाएगा 29, 7 7 रहेगा, 7 9 63 63, 6 कैरी रहेगा, और 7 6 जा 42 42 एंड 6 48, 4 कैरी रहेगा, 7 9 जा 63 और ये कितना आ जाएगा 67, 3 14 4 1 कैरी रहेगा, और 3 और 1 4, 9 और 8 आपके पास में 17, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, और ये आपके पास में 7। आपको पता है कि आंसर कितना आ गया 707443, लेकिन आपको पता है कि 2 डिजिट तो इसके पास में पॉइंट के बाद में और 1 डिजिट इसके पास में, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो 707.443, 707.443 ये नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ी सी स्पीड मेरी बढ़ चुकी है क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है,
तो मैं आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड से भी ये करवा दो तो भी आप समझ जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतनी आपने तैयारी कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट वैल्यू, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कौन सी है? देखो सर सिंपल सा मल्टीप्लाई है, तो एक काम करते हैं, ये आपके पास में 50 को 100 को तो एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि उसके तो लास्ट में जीरो लगा देंगे, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, लिखा हुआ है 88.39 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50, तो जीरो तो एक बार छोड़ दीजिए, जीरो तो लास्ट में 3 जीरो हम लगा देंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8839 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 5 जब 45, 4 कैरी रहेगा, 5 3 जब 15, 15 और 4 कितना 19, 1 कैरी रहेगा, 8 5 जब 14, 1 41, 40 कैरी रहेगा, 8 5 जब 40 हो गए 44। ठीक है, तो ये कितना आ गया 44195, और लास्ट में कितने आ जाएंगे सर 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 जीरो है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या कर दीजिए सर, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 44195 0.00। आपको पता है लास्ट वाले 00 छोड़ भी सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मींस होता है निकटतम करना। वैल्यू इज 26/32 अप टू 2 डेसिमल्स तक, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, दशमलव के 2 अंकों तक इसको निकालना है। पहले एक काम करते हैं, इसको 26/32 है ना, ऐसा मत करना कि आप इसको डिवाइड ही करने लग जाओ, 32 26 में डिवाइड करने लग जाओ, अरे नहीं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर लो पहले। अरे सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड आसान हो जाते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये 13 रहेगा और ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 16। अब इसका डिवाइड करते हैं ना, 13 में 16 का डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट ये कितना आ जाएगा 0, और 16 का अगर आप डिवाइड करते हो 16 7 जा 16 8 जा 128 होता है, 16 8 से कितना होता है 128, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 2, 20 बनेगा, 16 वन जे कितना रहेगा 16, माइनस का 4 40, 16 टू आपके पास में कितना बनेगा सर 32, माइनस कितना करोगे 8, और ये पॉइंट से 0 बनेगा, और 16 5 आपके पास में कितना आएगा 80। लेकिन सर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है आपको पता है, आपको पता है कि सर ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं करना है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना था, ये जबकि तो प्लेसेस ज्यादा हो चुकी है। चलिए सर अब इनको राउंड ऑफ करना सिखाता हूँ, 8125 है, हमें कितना चाहिए सर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, यहाँ तक चाहिए, तो इनका क्या करेंगे सर, इसके आगे वाले सभी को जीरो बनाओ। चलिए सर सबसे पहले ये जीरो बनेगा, ठीक है जीरो बनेगा आपको, लेकिन ये 5 है, 5 और मोर देन 5 होने से क्या करेगा, ये इसको एक नंबर बढ़ा देगा, तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा 3। अब ये 3 को भी तो जीरो बनाना है, जब सर 3 जीरो बनेगा तो मुझे बताओ कि क्या इसके ऊपर कोई चेंज डालेगा, नहीं सर, क्योंकि लेस देन 5 है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं रहेगा, तो ये 1 ऐसा कैसा रहेगा, और ये 8 ऐसा रहेगा, और ये 0, तो ये कितना आ गया 0.8100, इसका राइट आंसर आ जाएगा, और लास्ट वाले जीरो आप हटा सकते हो, इसलिए कितना आ जाएगा 0.81 इसका सही उत्तर रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप इसका राइट आंसर कह सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 0.81 इसका सही उत्तर रहेगा। क्योंकि जब आपने 5 को जीरो किया तो 5 ने 2 को 1 बढ़ाकर 3 कर दिया, लेकिन जब 3 जीरो हुआ तो 3 तो लेस देन 5 था, तो 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए 1 ऐसा कैसा रहेगा, और 8 आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, इसलिए 0.8100 रहेगा, लास्ट वाले आप 00 हटा सकते हो, इसलिए कितना आ जाएगा 0.81 इसका राइट आंसर रहेगा, 0.81 इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63 की तरफ देखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 63 प्रश्न संख्या 63 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ 63 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, बहुत आसान है, मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको पता है कि सर सबसे पहले आपको पता है कि मल्टीप्लाई होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं मल्टीप्लाई, पहले क्या होंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद में माइनस होगा, याद रखिएगा वी बोर्ड मास का रूल आप सबको पता होगा, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, इनको भूलना नहीं है, ये बहुत काम के हैं वी बोर्ड मास। तो सर पहले मल्टीप्लाई होगा, देन आपके पास में क्या होगा सब्ट्रैक्शन या माइनस होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कितना आएगा 3 4 12, 12 5 कितना होता है 60, ठीक है, और अब जीरो करना है, जीरो कितने हैं सर 1 2 एंड 3, तो सर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0.060 आ गया,
0.060 तो इसका मल्टीप्लाई का आंसर आ गया हमारे पास में, इस मल्टीप्लाई का। और इसमें से माइनस कितना करना है, 0.25 आपको माइनस करना है। जीरो लास्ट में लगा देते इक्वल डेसिमल के लिए, जीरो ये आपका 1 रहेगा। लेकिन सर यहाँ पर आपने 25 माइनस कर रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आप माइनस करना चाहते हो तो 0 पॉइंट, हाँ माइनस में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। आंसर मेरे को लगता है माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि देखो नंबर छोटा हो गया ना, नंबर आपका क्या हो गया सर, स्मॉलर हो गया। इसमें तो माइनस नहीं होगा ना, तो इसमें से उसको माइनस कर लो। देखो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर नंबर है ना, क्योंकि इसके पास में 2 है, तो इसको ऐसे कर लो, फिर ये माइनस का रह जाएगा ना, इसको माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.060, क्योंकि आप बड़े में से छोटा घटा रहे हो, सॉरी स्मॉलर से ग्रेटर माइनस कर रहे हो ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी है 0.060, और इसमें से माइनस कर रहे हो 0.25, लेकिन ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या तो कौन है, 25 वाली है। तो माइनस करोगे तो 0, इसका 1 बनेगा, ये 15 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ से आपके पास में 3, एंड नेक्स्ट आपके पास में 5 वहां से माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास में 9 आ जाएगा, और 1 तो 0, लेकिन ये माइनस का रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि आपकी जो ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या वो किसकी है, माइनस की, तो 0.19 आएगा। लास्ट का 0 हटा सकते हो, तो 0.19 रहेगा, माइनस 0.19 रहेगा। जल्दबाजी में प्लस का 0.19 नहीं करना है, माइनस का 0.19 रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, बड़ी संख्या आपकी माइनस की हो रही है, यहाँ पर देखो ग्रेटर नंबर माइनस का है, इसलिए आपका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट विल बी प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। देखो आपके पास में नंबर लिखा हुआ है 96.9173, आपके पास में 7 कौन सा है, ये वाला। इसकी अगर प्लेस वैल्यू चाहिए होती है ना, तो सब कुछ जीरो बना दो, इसको छोड़कर सभी जीरो बना दो। पहले तो इसका प्लेस बताओ कौन सा है सर, ये तो आपका पास में 10th प्लेस, 10वां, ये तो कौन सा है, 10वां। ये आपका पास में 100 जिसे हम 100वां कहते हैं, 1, और ये आपके पास में कौन सा, 1000 जिसे क्या कहते हैं सर, 1000वां कहते हैं, ये आपका 1000 प्लेस है। इसके इधर वाले सब जीरो बन जाएंगे, और इधर वालों को भी क्या कर दो सर, जीरो, राइट और लेफ्ट साइड सब कुछ जीरो बना दो, ये जीरो तो हट सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.007, इसकी क्या सर प्लेस वैल्यू है, इसका स्थानीय मान है। कभी पूछा जा सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए, स्थानीय मान पूछा जाए, और वो भी किसमें, डेसिमल नंबर्स में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रश्न संख्या 65, राइट द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 3896.73, 3896.73 का पूर्ववर्ती संख्या लिखो। देखो प्रीसीडिंग नंबर कौन सी होती है, आप सबको पता है प्रीसीडिंग नंबर कौन सी होती है सर, पीछे वाले नंबर, यानी कि -1 करते हैं, प्रीसीडिंग नंबर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो 3896.73, और इसमें से -1 करोगे, ध्यान रखिएगा 1 यहाँ करना है, कई कुछ बच्चे यहाँ कर देते हैं -1, और ये देखो नंबर भी लिखा हुआ है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। अरे नहीं, आपको 0.1 थोड़ी करना था, आपको तो -1 करना है, तो 1 बोले तो 1.00 रहता है, तो कितना आ जाएगा 3895.73, 3895.73 आपका राइट आंसर रहेगा, 3895.73 इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, वो क्या करते हैं 3896.73 और -1 कर देते हैं, और कितना लिख देते हैं 3896.72, मैंने तो सही किया था, फिर पता चलता है कि ऐसे नहीं करना था, ये 1 तो यहाँ आएगा, उसको आपने पॉइंट के अंदर कैसे लेके चले गए, 1 तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 65 टर्न हो चुका है, 66 को देखो, प्रश्न संख्या 66, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है ये तो 50 रहेगा, प्लस ये कितना बनेगा, 1 डिजिट है तो 0.5 आ जाएगा ना, 1 डिजिट है तो इसलिए। सर 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर तो कितना आएगा 0.05, प्लस 3 डिजिट है, तो ये कितना 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर डबल जीरो रहेगा ना इसके पास में, तो 0.005 प्लस कर लो। सर ये आपके पास में 50.00 है, ये आपके पास में 0.5 है, 0.5, ये आपके पास में 0.05 है, ये आपके पास में 0.005 है। आपको पता है यहाँ पर जीरो फिल कर दीजिए ताकि आपका गलत नहीं हो। तो 555.0 एंड 5, तो 50.555 आपका राइट आंसर रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक बहुत ही आसान, देखो बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो एक तो 25 को 68 से मल्टीप्लाई करना है, एक इसको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 68 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, 25 8 जगह कितना होता है सर 200, तो जीरो यहाँ पर 20 के लिए चला जाएगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 150 में 20 प्लस करेंगे तो 170, तो इसका तो आंसर कितना आ गया 700। लेकिन आपको पता है कि 1 डिजिट पे पॉइंट इधर था, 1 डिजिट पे इधर था, तो यहाँ पर 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये 17.00 इसका राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ करते तो 23 और मल्टीप्लाई 1, तो ये तो 23 रहेगा, मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कितना आएगा 23। लेकिन सर
1 डिजिट इसके पास में, 2 डिजिट इसके पास में, तो टोटल 3 डिजिट होनी चाहिए। तो 3 डिजिट नहीं है तो 3 जीरो बनाओ और ये कितना आ जाएगा 0.023। अब क्या है सर, दोनों को प्लस करना है। चलो सर दोनों को प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करोगे तो 0.023 एंड 17, अरे एक मिनट, इसको ऐसे लिख लो ना, ज्यादा सही रहेगा। 17.00 कर लो, 17.00, और ये कितना है 0.023, यहाँ पर जीरो बनेगा तो 32071, तो 17.023, 17.023, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये 67 का, तो 17.023 आना चाहिए था, 17.023। एक काम करो फिर, इसमें इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, इसका कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना, सब कुछ नहीं है तो ये 02 मत करना, इनमें से कोई नहीं। वैसे इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 17.023 आ रहा है। तो इसकी जगह लिखना चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 17.023, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई नहीं आता, ध्यान रखिएगा, है ना, एग्जाम में इनमें से कोई नहीं लिखा आता, तो यहाँ पर आप 17.023 लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी कर लेना, है ना। चलिए सर ऑप्शन 67 डन हो चुका। 68 देखो, नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है इन सब का निकटतम मान निकालना है 3.08 का। तो पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये दोनों तो इधर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3.399 है ना, ये कितना है 399 है, इसको 202 से मल्टीप्लाई करना है। और चलो इसको 202 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब बहुत आसानी से हो जाएगा। 9 टू 18 हो जाएगा, 1 कैरी रहेगा, और 9 टू 18 और 1 19, 1 कैरी रहेगा, 3 टू 6 और 1 7 रहेगा, ठीक है। इसमें आपका ये रहेगा राइट आंसर। और इधर अगर हम यहाँ पर करते हैं तो मल्टीप्लाई, ये 0 0 0 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपका जो 2 वाला तो वही आंसर रहेगा, 9 8 7 रहेगा, और यहाँ पर 8 9 7 और 8 15, 1 कैरी, 9 और 1 10 1, तो ये कितना आ जाएगा 8। आपको पता है कि यहाँ पर अगर डिजिट देखे तो 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ पर रहता है, 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ पर, तो 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट छोड़कर तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको पता है कि 8.0598 है, इसमें प्लस कितना करते हैं 3.08, तो 3.08 यहाँ पर प्लस करते हैं, 0 0 यहाँ लिख दें तो 8 9 8 और 5 आपके पास में कितना आ जाएगा 13, 1 कैरी रहेगा, 0.8 और 3 11। अब क्या करना है सर, सबको जीरो बनाना है, क्योंकि आपको नियरेस्ट वैल्यू देखनी है, तो इनमें से किसके ज्यादा नियरेस्ट है। जब ये जीरो बनेगा तो ये क्या बनेगा 10, तो 10 बनेगा तो इसको 1 दे देगा, तो ये कितना बनेगा 4, और 4 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये इसके कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका आंसर कितना आएगा 11 रहेगा। देखो इसको मैंने ऐसे किया 11.1398 है ना, इसको देखो यहाँ देख सकते हो 11.1398 कह सकते हो। जब हम सबसे पहले इसको जब जीरो बनाएंगे तो इसको क्या बनाएगा 10 बनाएगा, 10 बनाएगा तो ये जीरो और 1 इसको दे देगा, तो ये कितना बन जाएगा 4। अब ये तो पहले से जीरो है, जब ये 4 जीरो बनेगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो और 1 अगर जब जीरो बनेगा तो इसको भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये क्या आ जाएगा 11.000, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 आपका राइट आंसर रहेगा, 11 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न संख्या 69 को देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे ना, इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो ये तीनों आपके पास में प्लस है, तो इनको प्लस कर लो, और फिर इसमें से इसको क्या कर देते हैं सर माइनस कर देते हैं। पहले जो प्लस है उसको हम प्लस कर लेते हैं। आपके पास में एक तो लिखा हुआ है 3528.00, एक लिखा हुआ है कि आपके पास में 0.0006 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 96.45 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डबल जीरो से करके इसको कंप्लीट कर लो। ये कर लो सर 6054.8 और 6 14 1, ये 12 1, और ये आपके पास में 6 और 3 ये रहेगा। अब इसमें से क्या करना है सर, इसको माइनस करना है ना, तो माइनस कितना करना है 456.6235 माइनस करो, माइनस करेंगे तो 1, और ये आपके पास में 4 तो 10, ये आपके पास में 7 2, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 3 14, 14 अगर माइनस करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8, ये आपके पास में 1 13, 13 अगर आप माइनस करते हो तो 7, ये आपके पास में 5 और 11, 11 अगर आप माइनस कर रहे हो, 11 अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपके पास में 6 रहेगा, यहाँ पर 1, और ये आपके पास में 3, तो 3167.8271 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था, सिंपल सा था कि पहले हमने प्लस किया और प्लस करके उसमें से माइनस किया, आप आसानी से कर सकते हो, इनकी वापस से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आप कर पाओगे। चलिए सर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं, और आज की जर्नी के हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सर ये सबसे पहले क्या करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा हमें क्वेश्चन इस टाइप के तो बहुत किए हुए हैं, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया उसको पॉइंट हटाते हैं, तो 15725 लिख लीजिए, और डिवाइड में 002 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये जो उसके 2 डिजिट है ना, इसका तो यहाँ पर आ जाएगा 00, और इसका जो 2 डिजिट है इसके डिनोमिनेटर हर वाले हैं उनका ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपको पता है 00 से 00 हट जाएंगे, आपके पास में इधर वाले हट जाएंगे, तो ये आपके पास में रहा 15725/2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले को बनाते हैं कुछ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 78625
पॉइंट जब हटाएंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। 200 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसके जो सॉरी एक सेकंड मल्टीप्लाई है ना, हमने गलत कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई था। 786 पॉइंट, इसको पॉइंट हटा दो डेसिमल, तो 25 करोगे तो अपन में कितना आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई कितना है सर 200, और अपन में कितना है 157250, 157250। आपको पता है कि सर यहाँ पर इसके साथ में 2 यहाँ पर डिवाइड में चाहिए, 2 क्या चाहिए मुझे डिवाइड में, तो एक काम करो, ये जो 2 इस 200 से बनेगा इसको उधर ले जाओ, और मल्टीप्लाई वाला क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 157250, और अपोन में जब 200 बनेगा तो 10 से तो 10 हट जाएगा आपका, लेकिन ये फिर भी 10 और रह जाएगा। इस 10 को क्या एक काम करो, 10 क्यों, इधर 100 वाला ना, एक काम करो पहले ऐसा कर लो, ये देखो अभी वापस से ध्यान आ गया इधर, इसके 00 हटा दें इधर से, पहले हटा देना इधर से 00, देखो 20 से 20 हट जाएंगे, 20 से 20 तो वहीं हट रहे, तो फिर तो ये 2 अपने आप ही इधर ही रहेगा ना, फिर तो 2 आएगा इधर इसकी तरफ, तो जब ये 2 इधर आएगा तो फिर अपना आंसर अपने आप ही बन जाएगा 157250 अपॉन में 2, और इधर कितना है 78625, लेकिन आपको पता है कि सर एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, एक जीरो आपका क्या है एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला क्या बनता है इधर मल्टीप्लाई 10, इसको क्या करो सर उधर भेज दो, तो ऊपर की तरफ होता है वो कहाँ चला जाता है डिवाइड में, तो इधर आके क्या बन जाएगा 78625 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, और नीचे अगर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़कर यहाँ आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7862.5, तो 7862.5 आपका राइट आंसर रहेगा, 7862.5 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सर सिंपल सा था कि यहाँ आपको जीरो नहीं चाहिए, जीरो मल्टीप्लाई 10 होता है, तो ये 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और जब इसके डिवाइड में आ रहा है तो पीछे तो वही नंबर बन गया ना 15725/2, 15725/2, इसकी वैल्यू आपके पास में 10 डिजिट में है, डिवाइड में है, तो ये जब डिवाइड में अगर जीरो रहता है तो पॉइंट कहाँ जाता है लेफ्ट साइड में, इसलिए आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 7862.5। और इस तरह आज की क्लास में हमने 70 क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट किया है, जो हमारी 71 से क्वेश्चन नंबर है उसकी जर्नी को हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कल और क्वेश्चंस करने की। तो आज हम हमारी क्लास को और हमारी जर्नी को यहीं एक बार के लिए कुछ समय के लिए स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 तक। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे और आपसे फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।